कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप लोग अच्छे होंगे। आज आपकी वर्कशीट नंबर 20 आई है। इसे अच्छे से लेबल कर लीजिए, रीड डाल दीजिए, क्लास सब्जेक्ट अपना नाम, अपने टीचर का नाम लिख लीजिए। आज हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं? आज हमारा टॉपिक है डाइवर्सिटी एंड डिस्क्रिमिनेशन। ठीक है, डाइवर्सिटी कहते हैं विभिन्नता को और डिस्क्रिमिनेशन कहते हैं भेदभाव को। ठीक है, फिलहाल इस वर्कशीट में भेदभाव के बारे में इतना कुछ नहीं है, लेकिन हाँ डाइवर्सिटी के बारे में है, तो इसे पढ़ते हैं। आवर कंट्री इंडिया, हमारा जो मुल्क है, हमारा जो देश है भारत, इज़ अ कंट्री ऑफ मैनी डाइवर्सिटीज़, यानी बहुत सारी विविधताओं का मिला हुआ एक देश है। बिकॉज क्योंकि वी हैव मोर दैन 1600 लैंग्वेजेस, क्योंकि हमारे देश में 1600 से ज़्यादा भाषाएं बोली जाती हैं। वी हैव वेरियस टाइप ऑफ फूड्स, हम अलग अलग तरह के खाने खाते हैं। सेलिब्रेट डिफरेंट फेस्टिवल्स, और हम लोग अलग अलग तरह के फेस्टिवल्स सेलिब्रेट करते हैं। एंड प्रैक्टिस डिफरेंट रिलीजन, और हम लोग अलग अलग मज़हब का पालन करते हैं। एट टाइम, उस समय वी डोंट अंडरस्टैंड, कभी कभार ऐसा होता है वी डू नॉट अंडरस्टैंड विद डाइवर्सिटी, हम लोग डाइवर्सिटी को नहीं समझ पाते हैं। खैर चलिए, इसे पढ़ने से पहले यहाँ डिस्कस कर लेते हैं। देखिए, आप सब जानते हैं कि हमारा जो देश है यानी भारत है ना, यहाँ पे अलग अलग धर्म के, अलग अलग जाति के लोग रहते हैं। ठीक, वो रहते हैं, वो अलग बात है, लेकिन उसी के साथ साथ हमारा खाना पीना व्यवहार सब कुछ अलग है। ठीक है, ये धर्म के हिसाब से नहीं होता, ये स्टेट के हिसाब से होता है। आप मणिपुर चले जाएं, वहाँ के जितने लोग होंगे, चाहे वो किसी धर्म के हों, वो मणिपुरी बोलेंगे, है ना। वहीं अगर आप बिहार चले जाएं, तो वहाँ जितने लोग होंगे वो अपनी भाषा बोलेंगे, जो भी वहाँ बोली जाती है। यूपी आ जाए तो वहाँ अपने यूपी वाला ही बोलेंगे, खाओ वो जाओ वो, जो भी है उनकी लैंग्वेज है ना। चाहे वो कोई भी धर्म से बिलोंग करते हो, कोई भी जाति से बिलोंग करते हो, उनकी एक अलग ही फ्लो होगा उनकी लैंग्वेज में, है ना। इसी तरह से दिल्ली में आ जाइए, दिल्ली में चाहे पढ़ा लिखा हो, चाहे रिक्शे वाला हो, कोई भी हो, हिंदू मुस्लिम कुछ किसी भी मज़हब का हो, वो देखिए कैसे बोलेगा, उसकी एक अपनी लैंग्वेज होगी, है ना। जैसे मैंने ये कहा, मैं सुन रहा हूँ, मैं सुन रही हूँ, है ना, मैं खा रहा हूँ। जबकि यूपी में क्या बोलेंगे, हम, वहाँ मैं नहीं बोलते, वहाँ बोलते हम, है ना। तो ये सब चीज़ें क्या हैं, ये देखिए अलग अलग लैंग्वेज होगी नहीं होगी। इसी के साथ अगर हम बात करें फेस्टिवल्स की, तो देखिए एक ही धर्म के लोग अलग अलग स्टेट में अलग अलग तरह के फेस्टिवल मनाते हैं। जैसे अब आप देखें, दिल्ली में इतना गणेश चतुर्थी जो है वो नहीं बनाया जाता है जितना बॉम्बे में बनाया जाता है। होली, दिवाली या दशहरा जितने ज़ोर से और जितनी धूमधाम से हमारी दिल्ली में या हमारे यूपी में मनाया जाता है, बॉम्बे में या आपका केरल में इतनी धूमधाम से नहीं मनाया जाता, है ना। तो कहने का क्या अर्थ है कि यहाँ पे अलग अलग धर्म के अलग अलग लोग रहते हैं, और साथ ही हमारे पास 29 राज्य हैं, और हर राज्य का अपना अलग कल्चर है ना, जो वहाँ के रहने वाले लोग मानते हैं। ठीक, अब आगे यहाँ बताते हैं कि कभी कदार हम लोग इसी डाइवर्सिटी को समझ नहीं पाते हैं एंड फॉर्म सर्टेन ओपिनियन अबाउट सम पीपल, और हम बिना समझे ही कुछ लोगों के बारे में कुछ सोच लेते हैं, है ना। अलग अलग थिंकिंग हम पैदा कर लेते हैं, और इसके बहुत सारे एग्जाम्पल हैं। हम किसी मज़हब को लेके कर सकते हैं कि भाई ये वाले मज़हब के लोग तो ऐसे होते हैं, या हम किसी जाति को लेके कर सकते हैं कि अरे इस जाति के लोग तो हमेशा ऐसे ही होते हैं, धोखेबाजी होते हैं, है ना। तो क्या है, ये हम पहले से ही अपने मन में बैठा लेते हैं, पहले से ही अपने दिल में बैठा लेते हैं और उसको ही मानने लगते हैं। तो आपको एक एग्जाम्पल भी दिया गया है। फॉर एग्जाम्पल, द ओपिनियन दैट पीपल इन विलेज आर मिसर्स, यानी कि जो आपके गाँव के लोग होते हैं वो कंजूस होते हैं। तो ऐसा ज़रूरी नहीं है ना कि गांव के लोग कंजूस हों हर बार, शहरी लोग भी कंजूस होते हैं। मैंने तो बहुत सारे ऐसे लोग देखे हैं जो सच में शहर में रहते हैं लेकिन फिर भी कंजूस हैं, पॉकेट से 1 रुपया नहीं निकलता उनके। फिर तो ये हमारी राय गलत है। हाँ, मैं एक इंसान को कहूँ ये इंसान कंजूस है, मैं उसके साथ रही, उसके साथ गई, घूमी फिरी, जो भी किया, है ना, तो मैंने देखा कि भाई ये नहीं करता, तो हम क्या कहेंगे, भाई हमारा ये वाला दोस्त कंजूस है, ये वाला दोस्त अच्छा है। होता है नहीं होता। हम अपने फ्रेंड्स सर्कल में जान सकते हैं, क्यों? क्योंकि हम उनके साथ हैं। तब आपके साथ आपके 3 दोस्त हैं, 3 फ्रेंड्स हैं आप, तो आपको पता होगा फ्रेंड नंबर 2 कैसी है, फ्रेंड नंबर 3 कैसी है। तो आप उसके बारे में अगर कोई राय देते हैं तो वो ठीक है ना। लेकिन आप बिना जाने किसी लड़की के बारे में कहते हैं अरे ये लड़की तो कंजूस है, या किसी लड़के के बारे में कहते हैं ये लड़का कंजूस है, तो वो नहीं चलता, है ना। इस टाइप का, दिस टाइप ऑफ ओपिनियन, यानी इस टाइप की जो राय कायम करना होता है, लीड टू प्रीजस्टिस, यानी जो हम पहले से ही जज कर लेते हैं बिना जाने बिना समझे अबाउट दूज पीपल, किसी भी इंसान को। प्रीजस्टिस का मीन क्या होता है, टू जज अदर पीपल नेगेटिवली, यानी हम उसे हमेशा नेगेटिव, गलत वे में जज करेंगे, और सी दैम इन इन्फीरियर, और उसको एक अपने से कमतर दर्जे में देखेंगे। क्या देखेंगे? अपने से कमतर देखेंगे, अरे ये हमसे छोटा है, ये हमसे बुरा है,
ठीक है। इफ़ वी फॉर्म एन ओपिनियन दैट पीपल स्पेंड वेरी लिटिल टाइम विद हर फैमिली मेम्बर्स इन सिटीज़। इसी तरह का एक और एग्जाम्पल हम ले सकते हैं कि जैसे कुछ लोगों की ये राय होती है कि जो शहर के लोग होते हैं वो अपने बच्चों के साथ, अपनी फैमिलीज़ के साथ टाइम स्पेंड नहीं करते। ये राय ठीक है, मैं मानती हूँ कि ये प्री जज है, लेकिन ये कहीं ना कहीं रियलिटी भी है। गांव के लोगों के पास टाइम है, वो अपनी फैमिली को टाइम देते हैं, लेकिन शहर के जो लोग हैं वो इतने बिजी हैं, ममा अपने जॉब में हैं, पापा अपने ऑफिस वर्क में लगे हुए हैं, और बच्चे अपने स्कूल कोचिंग ये वो उसमें लगे हुए हैं। रात में सब आए डिनर पे 2-5 मिनट बैठे भी साथ में, तो क्या है, अपने हाथ में सबके अपने अपने मोबाइल हैं, वो अपने मोबाइल चला रहे हैं, वो अपने मोबाइल चला रहे हैं। देन डिनर फिनिश हुआ, सब अपने अपने रूम में, है ना। ऐसा देखा जाता है ना जनरली। बहुत मशीन वाली, बहुत ज़्यादा कहते हैं ना, हमारी एक मतलब रोबोटिक लाइफ हो गई है, बहुत ज़्यादा रोबोट की तरह हम जीने लगे हैं, है ना। लेकिन गांव में ऐसा नहीं होता। गांव में आज भी लोग साथ में बैठते हैं, हंसी मजाक बातें करना ये वो। तो ठीक है, ये प्री जस्टिस हो सकता है कहीं, लेकिन फिर भी अगर देखा जाए तो ऐसा आजकल रियलिटी भी है ना। लेकिन सबको नहीं कहेंगे, क्योंकि बहुत सारे घर ऐसे हैं जहाँ मम्मी पापा केयर भी करते हैं बच्चों की, देखते भी हैं उन्होंने वर्क किया नहीं किया, क्या कर रहे हैं, स्कूल गए थे नहीं गए थे, है ना। दिस विल बी एन एग्जाम्पल ऑफ प्री जस्टिस। ये भी एग्जाम्पल आपका प्री जज का है, कर सकते हैं। चलिए आगे चलते हैं। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन के आंसर दीजिए। पहला क्वेश्चन लिखा है, फाइंड आउट डिफरेंट फेस्टिवल सेलिब्रेट एंड लैंग्वेजेस स्पोकन इन इंडिया। अलग अलग प्रकार के जो हम फेस्टिवल मनाते हैं वो, और अलग अलग प्रकार की जो भाषाएं बोली जाती है हमारे देश में वो, उनको आपको लिखना है विद द हेल्प ऑफ योर फैमिली मेम्बर्स एंड मेक अ लिस्ट ऑफ दिस। इसके लिए आप अपने परिवार की मदद लेंगे और एक लिस्ट तैयार करेंगे। तो यहाँ देखिए आपको दिया गया है 1 2 3 4 5 दी गई है, मैं आपको 6 बता दूंगी, ठीक है। तो 6 फेस्टिवल्स आपको बताने हैं जो हमारे देश में बनाए जाते हैं, और 6 भाषाएं बतानी है जो आपके हमारे देश में बोली जाती हैं। देखिए मैं बहुत सामने के आंसर्स आपको बताऊंगी ताकि आपको याद रहे, ठीक है। बहुत गहराई में नहीं जाऊंगी, बिल्कुल सामने वाली भाषाएं और बिल्कुल सामने वाले त्यौहार आपको बताऊंगी, ताकि अगर एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा जाए तो आप लोग बता सके। चलिए तो आंसर देख लेते हैं। ये आपको फेस्टिवल बता दिए हैं, दिवाली, ईद, होली, ओणम, दुर्गा पूजा और क्रिसमस लिख लेंगे। चलिए आगे देखते हैं। तो देखिए यहाँ पे आप इसको भी लिख सकते हैं लैंग्वेजेस में, हिंदी, उर्दू, पंजाबी, तेलुगु, कश्मीरी, मलयालम, है ना। इसके अलावा अगर आप कोई और से लिखना चाहें, झारखंडी होती है या यूपी की अलग भाषा होती है या हरियाणवी होती है, जो आप लिखना चाहें इसमें लिख सकते हैं, कोई लिमिट नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए यहाँ पे आपको सेकंड क्वेश्चन लिखा है, रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट एंड स्टेट वेदर दीज आर एग्जाम्पल ऑफ प्री जस्टिस और नॉट। अब आपको स्टेटमेंट पढ़ना है और बताना है कि ये प्री जस्टिस का एग्जाम्पल है या नहीं। तो यहाँ लिखा है पीपल ऑफ सिटीज़ आर लेजी, तो ये प्री जस्टिस का एग्जाम्पल है नो। क्यों? क्योंकि ये थिंकिंग नहीं होती किसी की भी, क्योंकि शहर के लोग तो बहुत ज़्यादा एक्टिव होते हैं। नेक्स्ट लिखा है पीपल इन विलेज डू नॉट केयर फॉर हेल्थ, ये प्री जस्टिस हो सकते हैं क्योंकि गांव के जो लोग होते हैं उन लोगों का मानना ये होता है कि गांव के लोग अपनी सेहत के प्रति, अपने स्वास्थ्य के प्रति जो है ना सतर्क नहीं होते हैं, वो उसका ख्याल नहीं रखते हैं। लिखा है बॉयज़ एंड गर्ल्स आर इक्वल, नो, ये उसका एग्जाम्पल नहीं है, क्योंकि रियल एग्जाम्पल ये है कि भाई जो गर्ल्स हैं वो बॉयज़ से कमतर हैं, है ना। गर्ल्स लड़कों के बराबर नहीं है, लड़के ज़्यादा सुपीरियर है, लड़कियाँ इन्फीरियर होती हैं, कमज़ोर होती हैं फिज़िकली भी और वैसे भी, है ना। ऑल इंग्लिश स्पीकिंग पीपल और इंटेलिजेंट, तो ये उसका एग्जाम्पल हो सकता है क्योंकि ये मानते हैं कि जितने भी इंग्लिश बोलने वाले लोग हैं वो बहुत काबिल होंगे, बहुत पढ़े लिखे होंगे, बहुत इंटेलिजेंट होंगे, बहुत बुद्धिमान होंगे, है ना। तो ये प्रीजस का एग्जाम्पल हो सकता है। देखिए प्रीजस के एग्जाम्पल का मतलब क्या होता है कि जब हम पहले से कोई चीज़ ख्याल कर लेते हैं, है ना, तो वो ख्याल जो हमेशा नकारात्मक होते हैं, सकारात्मक कभी नहीं हो सकते वो ख्याल, ठीक है। चलिए तो अच्छी वीडियो को हम यही खत्म करते हैं। उम्मीद करते हैं आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी। अच्छी वर्कशीट में बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ इसे लाइक और शेयर करें। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।